हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। देख ही रहे हैं कि ये नेव का मैथ है और ये क्लास 7 है, ठीक है ना। चैप्टर जो है चैप्टर 2 है, फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर चल ही रहा है। और आज जो वर्कशीट करने वाले हैं वो वर्कशीट है 2.7। क्या टॉपिक है देखते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, इसका जो क्वेश्चन है ना, टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है ये सिंपली क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 18/45 है, मैं बता देता हूँ। 16/15 है एंड 25/32 है, ठीक है। तो देखो, न्यूमरेटर में क्या है, 18, 16 एंड 25। डिनोमिनेटर क्या है, 45, 15, 32। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कराएंगे, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर क्या है, 32, 16 2 जा 32 होता है। ओके, अब ये 2 से 2 9 जा 45 होता है ना। सॉरी, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18 होता है, कैंसिल हो गया 9 बार में। अच्छा, 9 5 जब 45 होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल किया, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को। ऐसे नहीं कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ही करवा देना। उसके बाद ये डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर क्या है 25, तो 5 5 जा 25, ठीक है ना। और ये न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर क्या है 15, 5 3 जा 15। फाइनली आंसर क्या है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है और डिनोमिनेटर में 3 है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, करेंगे वर्कशीट में एग्जाम्पल, उतना नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी जो पढ़ना है ये पढ़कर डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग एडिटिव इनवर्स पढ़कर आ चुके हैं पिछले वर्कशीट में। जैसे कि 2.6 में पढ़े थे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव मतलब ऐड जब कर रहे थे तो इसका इन्वर्स क्या होता है, अगर -3/4 हो तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस है, माइनस को हटा दो। अगर 4/5 है तो -4/5 हो जाएगा। यही तो एडिटिव इन्वर्स होता था, ठीक। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे नहीं होगा, है ना। जैसे कि -2/5 है, ठीक है। तो -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब -2/5 से 5/2 कर देंगे, माइनस कहीं लगा देंगे 2 के आगे। तो ये फ्रैक्शन को थोड़ा हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे होता है, जैसे कि 7/5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे। 7/5 से 5/7, है ना। ऐसा नहीं कि ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें एडिटिव, ध्यान दो, एडिटिव इन्वर्स में प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता था। फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल नहीं करते थे, कब, एडिटिव इन्वर्स में। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है कि अगर माइनस और प्लस को चेंज नहीं करेंगे, माइनस में है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/5 से 5/2, 7/5 से 5/7। देखो, इसमें माइनस लगा है, माइनस हटा क्या, नहीं, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। 2.7 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेसिप्रोकल ऑफ -1/3, है ना। तो बहुत ईजी है, -1/3 है बेटा, तो इसको -3/1, माइनस यहाँ लगा दो, चाहे वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो -3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका, ठीक है। दूसरे का क्या है कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7/11, ठीक है। तो वही करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को क्या मैं बोलता हूँ कि ये रेसिप्रोकल कर देना है। अरे रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ही चीज़ है, एक ही बात है, ठीक है ना।
तो आप किताब को पुस्तक बोलो या पुस्तक को किताब, एक ही बात है ना बेटा। मैं बोलूँ कि आप अपना पुस्तक दिखाओ, या बोल सकता हूँ मैं आप अपना किताब दिखाओ दो मुझे। तो किताब और पुस्तक क्या अलग अलग चीज़ होता है? एक ही चीज़ होती है। इसी तरह रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 7/11 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, यानी कि रेसिप्रोकल करना है। तो 11/7 और माइनस को ओपन रख देंगे, हो गया। और इसका भी ऑप्शन है -11/7 बी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, यानी कि वो नंबर बताओ जो रेसिप्रोकल करने के बाद में सेम टू सेम रहे, सेम टू सेम रहे, ठीक है। अगर 0 लेता हूँ तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0, तो ये तो गलत हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, है ना। तीसरा का ये, अगर b देखता हूँ बेटा तो 1, ये 1 है और 1 का डिवाइडेड 1 है, मान के चलो, ठीक है, दिख रहा है 1 का डिवाइडेड 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/1 बराबर 1 ही आएगा, तो मुझे हिसाब से ये b ही होगा, है ना, c भी नहीं होगा। -1/1, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, -1/1 -1, ठीक है। क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसको हटा दो, ये मैं गलत बता दिया। अब अच्छे से समझो क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल से इन प्रोडक्ट करवा दो तो 1/0, अरे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। बी देख लेते हैं, 1/1 इंटू 1/1, अरे 1 का डिनोमीटर में 1 है और इसका रेसिप्रोकल भी यही होगा, तो ये कैंसिल होके यही करना है, सेम 1 आ गया, ठीक। सी देखते हैं, देखो ये 0 था तो 0 से ये 1 हो गया, ये तो नहीं होगा, ये 1 था तो 1 ही आंसर आया, तो ये हो सकता है। बट सी देख लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल करवाएंगे तो -1/1, अब कैंसिल तो हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, बट -1 का 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और डी देख लेते हैं बेटा, 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, तो कैंसिल करने के बाद 1 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा, बी ही रहेगा 1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि राइट 2 रेशनल विच आर देयर 1 रेसिप्रोकल, क्या करना है, इसका कहने का मतलब कि वो 2 नंबर बताओ कि रेसिप्रोकल करने के बाद में सेम हो जाए, जैसे कि 0 है ना, 2 का मान लो कि 0 ले लेता हूँ, 0 का डिनोमिनेटर में 1 ले लेता हूँ, तो कहने का मतलब कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करवाऊँ, है ना, रेसिप्रोकल कराऊँ तो ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, पहले 0 था फिर भी 0 हो जाए, तो ये तो नॉट डिफाइन होता है, ये तो रॉन्ग है, ठीक। उसके बाद मैं 1 लेता हूँ, 1 का डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कराओ बेटा तो 1/1 यानी कि 1, एक तो 1 होगा, दूसरा एक तो 1 होगा, 2 बताना है, तो एक 1 हो गया, एंड दूसरे के लिए फाइंड करेंगे। अब इस बार -1 ले लेता हूँ, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल कराऊंगा तो -1/1 यानी कि मिलाकर -1, दूसरा क्या हो जाएगा -1, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करने के बाद भी ये नंबर चेंज नहीं होता है, 1 का 1 ही आएगा रेसिप्रोकल और -1 का -1 आएगा, अदर देन कोई भी नंबर रेसिप्रोकल में सेम नहीं होगा, तो 1 एंड -1 होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विच रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है ना, मान के चलो, सुनो, आइडेंटिटी यानी कि हम लोग ध्यान से सुनो, हम लोग जब
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने थे तो आइडेंटिटी क्या होता था कि जैसे कि 4 है, 4 में 0 को प्लस किए तो 4 ही आया, ठीक है, या 4 में -0 किए तो 4 ही आया। तो पहले भी नंबर 4 था और 0 ऐड करने के बाद या माइनस करने के बाद भी 4 आया। तो ये क्या होता है, ये इसका आइडेंटिटी भी होता है। 4 का 4 आइडेंटिटी किसके चलते हो रहा है, तो 0 के चलते, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव में भी देख लेते हैं कि 4 में क्या 0 से इंटू करने के बाद 4 आएगा तो नथिंग, 0 आएगा। तो आंसर है कि 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी हो जाए, यानी कि 4 ही आए। तो आंसर है 1। 4 को 1 से इंटू करेंगे बेटा तो 4 ही आ जाएगा। तो 4 का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 3 का 1 आंसर दे देंगे, ठीक है। बाकी 4 को 2 से इंटू करोगे तो 8 हो जाएगा। मुझे 4 में इंटू करने के बाद 4 ही लाना था तो 1 से ही इंटू करो, कोई भी नंबर 1 से इंटू करो, सेम टू सेम आ जाता है, तो आइडेंटिटी हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि मल्टीप्लाई -3/7। अब मल्टीप्लाई दिखा है तो बाई के जगह पर वो कर देंगे और -5, ठीक है, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है। एक चीज़, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 7 1 जा 7, और चूंकि ये माइनस है बचा हुआ तो माइनस लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। आ रही है समझ में। चलिए 4 का 1, अब 4 का 2 क्वेश्चन देख लेंगे। 4 का 2 क्वेश्चन क्या है, 2/5 लिख लिया और बाई के जगह पर इंटू दे देंगे और -3/8। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, अब तो नहीं होगा, तो ऊपर 3 बचा, नीचे 4 5 जा 20, चूँकि ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पर रख लेंगे, तो -3/20 हो गया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। 5 का 1 -7/4, बाई का मतलब इंटू ही करना है, 3 3 3 अपन में -7। देखो बेटा, ये डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में है, माइनस माइनस मैं कैंसिल कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है तो ठीक। और ये 7 से 7 भी कैंसिल, यानी कि -7 से -7 बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 3 3 अपन में 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 5 का 2 देख लेते हैं। 5 का 2 क्या है, 12/-50 एंड 20/-3, ठीक है। तो करते क्या है कि 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये देखो डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हटा दो, 3 4 जा 12, ठीक है। अब क्या बचा कि ये 4 और ये 2, 4 2 जा 8 और 5 3 तो कैंसिल हो गया, अपर में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। और 6 का 1 क्या है, 6 का 1 क्या है, तो 3/20, ठीक है, बाई का मतलब इंटू मल्टीप्लाई करना है ना, तो इंटू 15/18, ठीक है। देखो 3 6 जा 18, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो गया, और 5 4 जा 20, नोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा तो 1, और ये 4 2 जा 8, ये आंसर हो जाएगा 6 का फर्स्ट। सेकेंड देख लेते हैं, -5/36, बाई का मतलब इंटू और -3/20, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ओके। अब ये 5 4 जा 20, ओके, और 12 बार में 3 से 12 बार में 36 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर न्यूमरेटर में तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में 12 4 जा 48, ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, है ना। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 36/7, ओके। एंड बाई के जब अगर मल्टीप्लाई ही करना है -14/9। अब देखो 7 2 जा 14, है ना, और 9 4 जा 36। डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, है ना, 4 और 2 न्यूमरेटर में बचा, और ये माइनस चूंकि लगा है तो माइनस लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, -36 अपन में 5 और बाई के जगह पर बस मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई करना है 25/-9। तो पहले तो माइनस माइनस साइन को पहले कैलकुलेशन करो बेटा। मैं प्लस में भी बताया हूँ, ऐड करने में भी बताया हुआ था, सब्ट्रैक्शन में भी बताया था, मल्टीप्लिकेशन में भी बता रहा हूँ। साइन को पहले कैंसिल करो, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है कि 9 4 जा 36 हो गया, और 5 5 जा 25, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ है, न्यूमरेटर में 4 और 5, 4 × 5 बराबर 20 आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 14/9 बाई में इंटू -8/3। अब ये जो नंबर है बेटा, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का कॉमन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड ही नहीं होगा। तो कर देंगे क्या कि 14 को 8 से इंटू कर देंगे, है ना। तो 14 8 जा 112 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 हो जाएगा। चूँकि ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन। 15/4, 15/4 इंटू -4/7। तो लिखते हैं इंटू -15/4 इंटू -4/7, -4/7। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 15 न्यूमरेटर में 15 बचा, डिनोमिनेटर में 7, और ये माइनस भी बचा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 ही था। अब 7 करेंगे सिंप्लीफाई। 7 का फर्स्ट क्या है, ध्यान से सुनो। 2/5 इंटू 3/2 इंटू 4/3। वाह, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर का 3, डिनोमिनेटर का 3 से कैंसिल, तो अब नहीं होगा। तो न्यूमरेटर में 4 बचा, डिनोमिनेटर में 5, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7/2 इंटू 14/5 इंटू 2/7, इसको भी कर देते हैं। देखो ये न्यूमरेटर में 7 है, ये डिनोमिनेटर में 7 है, कैंसिल। ये न्यूमरेटर में 2 है, ये डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल। तो बचा कितना 14/5, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 7 का। तो ये है -7/2 इंटू 7/6 इंटू 12/7, ठीक है। अब देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, नोमिनेटर का 7 डिनोमिनेटर के 7 से कैंसिल, ठीक। 6 2 जा 12, ठीक है। अब न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल, तो फाइनली जो आंसर बचा -7 बचा, ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। 4 नंबर क्वेश्चन, -4/9 इंटू 3/5 इंटू -9/10, यही क्वेश्चन है 4 का। ठीक, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले तो 9 से, पहले साइन देखो, माइनस माइनस प्लस, ओके कैंसिल, खत्म। ये 9 से ये 9 कैंसिल। ठीक, अब ये है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक, अब होगा क्या, नहीं होगा, तो ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में 2 एंड 3, 2 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 5 एंड 5, तो 2 3 जा 6, 5 5 जा 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, -11/7 इंटू 4/14 इंटू 21/33। ठीक है, अब मैं कर लूँगा, देखो कैसे, ध्यान से। 7 3 जा 21 हो गया, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है, चलो। 11 3 जा 33 हो गया। अब न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर के 3 से कैंसिल, बात खत्म। ओके, चलिए अब ये लास्ट जो बचा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो मेरा फाइनली जो आंसर आया 2/7, न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में 7, बट ये माइनस में देखा हूँ कि माइनस कैंसिल नहीं हुआ था, माइनस बचा है, तो माइनस इसको लगा देंगे, बहुत इजी है, इजी। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है -8/9 इंटू 27/32 इंटू -8/21। ठीक है, कर लेंगे। देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। पहले तो माइनस लगा है, माइनस अगर कैंसिल हो रहा है तो माइनस को कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का टेंशन खत्म, साइन का टेंशन खत्म। अब देखो बेटा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 होगा, न्यूमरेटर का 8 डिनोमिनेटर के 32 को डिवाइड कर दिया 4 में। अब देखो 4 2 जा 8, अब ये 4 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के 8 को डिवाइड किया 2 टाइम्स में, ओके 2 बचा। चलिए 9 3 जा 27 होता है, ओके, और 3 7 जा 21। ठीक, अब तो बचा ही नहीं कुछ, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 2 और डिनोमिनेटर में 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो 7 भी कंप्लीट ही हो गया। आगे देखते हैं, तो 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फ्लोइंग, यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड है ना, और इक्वल के राइट साइड का वैल्यू क्या सेम है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये देखो 5 2 जा 10, अब तो कैंसिल आउट मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है, तो 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचा -2 इंटू 2, ये माइनस तो कैंसिल नहीं हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 70। ठीक, अब 2 2 जा 4, -4/70। अब देख रहा हूँ कि अगर इक्वल के इस तरफ -4/70 आ गया तो समझो कि यस वेरीफाइड, यानी कि सेम है। तो 5 2 जा 10, अब 2 इंटू -2, ओके, अपन में सॉरी ये 17 है, 17, क्योंकि ये देखो 17 है। ठीक है, अब 2 2 जा 4, -4/70, यस ये वेरीफाइड है, क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है। 2 8 का 2, -11/15 इंटू 4/93 इक्वल में 4/19 इंटू -11/15। अब तो मेरे हिसाब से तो कैंसिल आउट नहीं होगा,
एक दूसरे से डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। तो 11 4 जा -44 डिवाइडेड में और इंटू कर लो 19 तो 285 होगा। ओके 19 में 15 से इंटू करेंगे। फिर सेम 4 11 में -44 और 90 15 का इंटू करेंगे तो 285। ये भी क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड हो गया। ओके थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/60 इंटू -24/49 इंटू 28/15 कर देंगे वेरीफाइड। किससे करना है, 28/15 इंटू 7/16 इंटू -24/49 से बिल्कुल कर देंगे। देखो कैसे होगा, 7 7 जा 49, ठीक है, और 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। 4 4 जा 16, ओके, और 4 6 जा 24। अब डिनोमिनेटर में 15 बचे, न्यूमरेटर 6, फिर भी कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। जो फाइनली मेरा आंसर आया ऊपर 2, और ये माइनस कैंसिल आउट नहीं होता तो माइनस का 2 और डिनोमिनेटर में 5। देख लेते हैं क्या ये भी आ रहे हैं उसी तरह। तो सेम 7 7 जा 49, ठीक है, ओके। 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि 2/5 इसमें भी आया, नोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 5, और ये माइनस लगा है चूंकि तो माइनस लगा देंगे। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पहला, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, है ना, 3/2 है, -3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो आंसर है 2/-3, खत्म। -4/5 का रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन को पलट दो ना, 5/-4, ठीक है। और थर्ड, -1 का -1 ही होगा, कुछ तो चेंज ही नहीं होगा। 4 का 1/10 दिख रहा है ना, 1/10 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा रेसिप्रोकल। अरे 10/1 बराबर 10 ही होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया यार। अब क्या है, 5/-6, तो 5/-6 का क्या हो जाएगा, -6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 1 का क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। अरे 1/1 1/1, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा इस टाइप का दिया है, तो इसी टाइप में मुझे आंसर भी देना पड़ेगा क्या, चलो कोई बात नहीं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13/5, ठीक है ना। और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 5/30। आंसर हो गया, मिला लेना आप, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। नहीं दिख रहा है क्या, दिखा, चलिए अब इसको ऐसे कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को 1/3 + 4/9 इंटू 2/5 - 1/15। ये ब्रैकेट वाला काम पहले करना है बेटा, ठीक है ना। ये पहले प्लस और माइनस करना, तब बाद में जाकर इंटू कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट का वर्क, ब्रैकेट का प्रोसेस पहले होता है। तो क्या करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम 9, ओके। तो 3 3 जा 9, यानी कि 3 से इंटू करेंगे, ये बस सेम टू सेम +4, ओके, इंटू ये 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 -1। समझ में आ रहा है ना, ये कर चुका हूँ पिछले वर्कशीट में। तो 3 4 क्या हो जाएगा, 7/9 इंटू 5/15,
15। अब चूंकि 5 3 जा 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 7 अपन से और 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th का 2। क्या है -3/8 इंटू ऐसे लिखा है तो 6 1 जा 6, 1 जा 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11/6 डायरेक्ट में कर दिया। ओके, अब ये माइनस, यहाँ इंटू नहीं लगाए यहाँ माइनस लगाए, लेकिन इसका पहले ब्रैकेट का कर लेंगे तब देखेंगे उसको क्या करना है। और देखो माइनस माइनस प्लस, इसको +3/4 लिख सकता हूँ, है कि नहीं, लिख सकता ना, है ना। चलिए अब 8 और 6 का एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, तो इसमें 3 से इंटू करेंगे तो -9, सॉरी ये तो इंटू है बेटा, ये तो इंटू है, मैं गलत बना रहा हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं करेंगे। ये देखो 3 2 जा 6, ये इंटू हम प्लस माइनस में केवल एलसीएम निकालना होता है। 3 2 जा 6, ठीक है, ओके। और ऊपर क्या बचा 11, नीचे 8 2 जा 16, और माइनस कैंसिल नहीं हुआ तो माइनस चूंकि रहेगा माइनस। इसका कर लेते हैं 3 4 का एलसीएम, ये हो जाएगा 12, 3 4 जा का 12, 3 4 जा 12, 4 से इंटू, और 4 3 जा इसको 3 से इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 8 + 9, तो -11/60 माइनस ये क्या हो जाएगा 8 9 17, -17/12। ठीक, अब फिर इसका एलसीएम निकालो तो 48 हो जाएगा। 16 और 12 का एलसीएम निकालो, अब इंटू नहीं करना है माइनस करना है, तो 4 3 जा 16, 3 जा 48, 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का 33, और फिर 14 4 जा इसको 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 68। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 1 और 6 3 9 1 10, 48, और ये माइनस में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लो। 48 2 जा 96 -2, देखो 96, 48 2 जा 96 हो जाता है, माइनस चूंकि लगा है तो पहले माइनस लगा दिए, और बचा क्या 96 में 401 5 अपन में 48, तो ये भी आंसर हो सकता है इन दोनों में से कोई। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व करना है देख लेते हैं क्या है। हाँ, क्या लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ ये बाय द प्रोडक्ट ऑफ ये जो मल्टीप्लाई करना है किसको करना है, मल्टीप्लाई किस में, ये पूरे में और ये टोटल में, तो ये मल्टीप्लाई ये क्या है तो सम -3/11 + 5/12, ये तो हो गया। और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है तो इसके साथ 4/7 और -14/9, बट ये क्या है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही करना है, इन दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, कर लेंगे। इसका एलसीएम 22 आएगा, 11 2 जा 2 से इंटू, तो -6 + 5, ओके, इंटू, और चलो -4 4 जा 16, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1/22 इंटू -16/63, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 11 और 2 8 जा, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा क्या आएगा, देखता हूँ। देखो यहाँ पर 14 था बेटा, मैं गलत कर दिया, तो ये देखो 7 2 जा 14 हो जाता है, और 4 2 जा 8, सॉरी -8 होगा,
देखो ये 14 था, देखो ये 14 है, मैं 4 ही लिखा था, तो 7 टू जा 14 और 4 टू जा 8, ये माइनस में है तो इसीलिए -8/63। इसको मैं काट देता हूँ और फिर से लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1/22 इंटू -8 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, पहले माइनस को जल्दी पहले कर लेते हैं, 2 11 2 4 जा, तो फाइनल जो आंसर आया 4/11 जा 99, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो, और दूसरों से भी करवाइए। मिलते हैं, ओके, थैंक यू।